हेलो गाइस, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं E1CB मैकेनिज्म के बारे में। इसमें E का मतलब है एलिमिनेशन रिएक्शन, 1 का मतलब है रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, CB का मतलब यहाँ पे है कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए रिएक्शन से ही अपने को समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि E1CB मैकेनिज्म के बारे में क्यों सोचा गया है। जैसे आई विल एज्यूम कि आपको E1CB जानने से पहले E1 और E2 मैकेनिज्म आना चाहिए, ठीक है। E2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक ही स्टेप के अंदर अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप निकलता है एंड बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है एंड पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। E1 मैकेनिज्म में सबसे पहले केटायन बनता है अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकलने के बाद, और केटायन बनने के बाद फिर क्या होता है, बीटा पोजीशन से H निकलता है। अब यहाँ पे तीसरा एक और मैकेनिज्म पॉसिबल होता है जिसमें सबसे पहले बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एविडेंस देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो अपने सामने ये रिएक्टेंट गिवन है। इस रिएक्टेंट में अगर आप नोटिस करें तो लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में, ये जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा और ये जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे बीटा, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो अल्फ़ा पोजीशन है इस बेस की प्रेजेंस में जो इथॉक्साइड आयन है और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसको आप ध्यान दीजिए वो क्या है, C2H5OD, यहाँ पे D ड्यूटेरियम है। तो यहाँ से फ्लोरीन रिमूव हो रहा है और जो ये बीटा कार्बन है इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गए और आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आ गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज कैसे हो गया। तो वो एक्सप्लेन होगा अगर यहाँ पे एक डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखिए पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, ये हमारा दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लोरीन एंड दिस इज़ बीटा कार्बन। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, ये बेस इन H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन इन पे डेल्टा प्लस है तो ये जो माइनस और प्लस है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये O अपना लोन पेयर इस H को डोनेट करेगा जिससे O और H के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा तो ये पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, कार्बन एटम के पास। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा। अब ये जो इंटरमीडिएट है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो गिवन रिएक्टेंट है उसका ये कॉन्जुगेट बेस है, इट इज़ कॉन्जुगेट बेस ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ व्हाट विल हैपन। अब देखिए जो ये नेगेटिवली चार्ज एंटिटी है ये सॉल्वेंट से घिरी हुई होगी। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, C2H5 और D। अब ये जो ड्यूटेरियम है इसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा और ये जो ऑक्सीजन है इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा। तो ये जो कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरियम को देगा जिससे C और D में बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिससे इथॉक्साइड आयन रिलीज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे आ जाएगा ड्यूटेरियम और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं होती अगर यहाँ पे C2H5 और D की बजाय हाइड्रोजन होता तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन एटम अभी भी अवेलेबल है। तो ये जो C2H5O नेगेटिव हमारा बेस रीजनरेट हो चुका है रिएक्शन के दौरान, ये इस H को निकाल लेगा। D को निकालने के बजाय H को क्यों रिमूव करेगा, बिकॉज H का रिमूवल रिलेटिवली क्या होता है, ईजी होता है। H का बॉन्ड रिलेटिवली वीक होता है ड्यूटेरियम के कंपैरेटिवली। जो हैवियर आइसोटॉप होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। अब ये नेगेटिव आने के बाद दोबारा से ये C2H5 और D से इंटरेक्शन करके ड्यूटेरियम को दोबारा एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन फिर से बेस उस D को रिमूव कर देगा। यानी इवेंचुअली यहाँ पे एक D ही अवेलेबल रहेगा। अब क्या होगा, फ्लोरीन के माइनस आई की वजह से यहाँ डेल्टा प्लस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये जो माइनस है और ये जो प्लस है इसके बीच में अट्रैक्शन काफ़ी होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ बॉन्ड बनेगा और फ्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इससे इवेंचुअली जो आंसर आएगा हमारा वो कुछ इस तरीके का आंसर आने वाला है। तो एज यू हैव सीन इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनता है, कार्बन आयन। कार्बन आयन बनने के बाद उस क्या होता है, उस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड बनता है और लिविंग ग्रुप बाद में रिलीज होता है। तो ये जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज यहाँ पे हुआ, इस एविडेंस से हमें क्या पता लगा कि भाई D तभी आएगा जब सॉल्वेंट का D प्लस हमें मिलेगा। सॉल्वेंट का D प्लस हमें तभी मिलेगा जब यहाँ पे C पे नेगेटिव आएगा। यानी ये जो एविडेंस है इट प्रूव्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। और आपने देखा कि जो E1 मैकेनिज्म होता है और जो E2 मैकेनिज्म होता है इनमें कार्बन आयन नहीं बनता है। तो यहाँ पे एक नए टाइप के मैकेनिज्म के बारे में सोचना पड़ा। नाउ वाई इट इज़ नोन एज E1CB। तो आप ध्यान दीजिए इसका जो ये स्टेप होता है जिसमें फ्लोरीन निकलता है ये सबसे टफेस्ट स्टेप होता है। तो इसका स्लोवेस्ट स्टेप यानी ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा।
इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो कॉन्जुगेट बेस की वजह से बनता है, सो इट इज़ यूनिमोलिकुलर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस, हेंस इट इज़ नोन एज E1CB रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का कंडीशन क्या है? तो देखिए इस रिएक्शन के दो कंडीशन होते हैं। एक तो इस रिएक्शन का कंडीशन होता है प्रेजेंस ऑफ बैड लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप यहाँ अच्छा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ लीविंग ग्रुप Cl, Br, I ऐसा लीविंग ग्रुप होगा तो ऐसे केस में नेगेटिव चार्ज यहाँ सस्टेन नहीं करेगा और उसी स्टेप में, सिंगल स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो लीविंग ग्रुप मस्ट बी बैड। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन। जो कार्बोनाइन है अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो उसका फॉर्मेशन इजीली फेवर होगा। तो E1CB में व्हाट यू विल रिमेंबर इज कि यहाँ पे जो कार्बोनाइन फॉर्मेशन होता है ये तभी होगा जब यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। उसके अलावा बैड लिविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी नेगेटिव चार्ज यहाँ सस्टेन करेगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते, लेट अस से यहाँ पे F है और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते, C2H5OD की बजाय C2H5OH लेते, तो ये जो प्रोसेस बीच में हुआ इसके होने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये ड्यूटीरियम यहाँ पे नहीं आएगा और सिंपल हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, PHCH डबल बॉन्ड CH2। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये ड्यूटीरियम एक्सचेंज हमने जो दिखाया पहले केस में वो सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि इट प्रूव्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। सो गाइज दिस वाज E1CB मैकेनिज्म और इसका यूज़ कई रिएक्शंस में आगे जाके होता है। जैसे एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती है आगे जाके जिसको बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन, और उस रिएक्शन में जब OH- की प्रेजेंस में हीट किया जाता है किसको, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को। ये जो आपको गिवन है इट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको जब OH- के साथ हीट करेंगे तो व्हाट वी गेट इज दिस। अब ये कैसे बनेगा ये आप अपने आप सोचिए। यहाँ से इस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा और इवेंचुअली जो लिविंग ग्रुप है वो रिलीज होगा। लिविंग ग्रुप इस केस में क्या होगा, OH होगा। और जैसे कि आप जानते हैं CO बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका रिमूवल आसान नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सस्टेन करेगा। सो गाइज E1CB की पहचान आप आई होप अच्छे से समझ चुके हैं और इससे रिलेटेड JEE एडवांस 2005 में बहुत पहले क्वेश्चन आया था। अब काफ़ी साल से इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है और इवन उस क्वेश्चन में एक एरर भी था, सॉरी JEE 2005 नहीं, JEE 2006 में क्वेश्चन आया था एडवांस में, और वहाँ पे एरर क्या था, वहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप होने के बावजूद, ब्रोमीन होने के बावजूद भी ड्यूटीरियम एक्सचेंज को शो किया हुआ था। पर अब क्या करें, JEE में आ चुका है तो आ चुका है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और आई होप गाइज आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी और मज़ा आया होगा। ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।